यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। राष्ट्रीयता, भौतिकता, सुगमता, साहसिकता, जोशीला, गर्वीला, रशीला, जहरीला, बालपन, लड़कपन, बचपन, अपनापन। फिर चौथी लाइन है मलिन, धोबिन, सुनारिन, लुहारिन। यहाँ पे आप देखेंगे ये जितने शब्द हैं सब प्रत्यय युक्त शब्द हैं। जैसे राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा है। भौतिक में ता प्रत्यय जुड़ा है। सुगम में ता प्रत्यय जुड़ा है। इसी तरह ख के जो चारों शब्द हैं इसमें ला प्रत्यय जुड़ा है, ईला प्रत्यय। जोशीला, गर्वीला, रसीला सब में ईला प्रत्यय जुड़ा है। अतः जोश से जोशीला शब्द बना। फिर यहाँ पे पन प्रत्यय जोड़ा गया है। बाल से बालपन, लड़क से लड़कपन, लड़के से लड़कपन, बचपन, अपनापन, बच्चे से बचपन, अपने से अपनापन। तो यहाँ पे पन प्रत्यय जोड़ा गया है। यहाँ पे इन प्रत्यय जोड़ा गया है। माली से मालिन, धोबी से धोबिन, सुनार से सुनारिन, लोहार से लोहारिन। तो यहाँ पे इन प्रत्यय जोड़ा गया है। ऊपर लिखे सभी शब्दों में आपने देखा कि क वर्ग के सभी शब्द में ता, ख वर्ग के सभी शब्दों में ला, ग वर्ग के सभी शब्दों में पन तथा घ वर्ग के सभी शब्दों में इन का प्रयोग हुआ है। ता, ला, पन तथा इन ये सभी शब्दांश हैं जिन्हें शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। तो ये क्या है? ये प्रत्यय हैं। अर्थात ये तो आप जानते ही हैं, वे शब्दांश जिन्हें शब्द के अंत में जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो ये दोनों प्रत्यय भी आप पढ़ चुके हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु यानी क्रिया शब्दों के लिए किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी कृत प्रत्यय द्वारा जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं। आई, आऊ, आवट, आवा, आहट, हारा, अक, आका, इया, उ, औना। और इनसे बनने वाले शब्द हैं। देखिए, आई से लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई। आऊ से उबाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आवट से बनावट, लिखावट, सजावट, दिखावट। तो यहाँ पे इन प्रत्ययों को, ये सारे प्रत्यय, ये उब शब्द में लगा तो उबाऊ हो गया, बिक में लगा तो बिकाऊ हो गया, टिक में लगा टिकाऊ हो गया। तो ये आप देख रहे हैं जो सारे शब्द हैं एक धातु शब्द हैं, अर्थात क्रिया के धातु रूप में जुड़कर विभिन्न शब्दों का निर्माण करते हैं। जो धातु यानी संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में जिसको क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्दों में जुड़कर लड़ना, पढ़ना, लिखना, उबना, बिकना, टिकना, ये सारे जो क्रिया शब्द हैं इनके साथ जुड़कर ये इसमें नए शब्द का निर्माण करते हैं या शब्द में परिवर्तन लाते हैं। इसके अलावा देखिए नानी, आ, ई, उ, न, आनी, औटी, औन, आवा, आओ, आन, आई, ये सारे प्रत्यय हैं। इसको आप सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी के द्वारा। जैसे ना का दौड़ना, पीना, लिखना, खाना, सोना, सो का सोना। नी का उड़नी, सुहनी। आ का झूला, मटका, मटकी का मटका, झूल का झूला। ई लगाकर भारी, भार का भारी हो गया, रेत का रेती हो गया। ऊ लगाने से झाड़ू बना है, झाड़ से झाड़ू। न बेलन, झाड़न। आनी, कहानी, दीवानी, औटी, कसौटी। अन्न का चलन, मनन, चिंतन। आवा, दिखावा, छलावा, भुलावा। आव से कसाव, फैलाव, बहाव। आन से कमान, लगान, उड़ान। आई, पढ़ाई, चढ़ाई, लिखाई। आपने देखा ये जितने शब्द हैं जिनमें ये प्रत्यय जुड़े हैं ये कृत प्रत्यय हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं क्रिया शब्दों में यानी धातु शब्द रूप में जुड़े हैं। दूसरा आपका जो तद्धित प्रत्यय होता है, कुछ प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित कहा जाता है। अर्थात जो प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ या धातु रूपों के साथ सिर्फ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत यानी करना, क्रिया शब्द
और तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द जो होते हैं, अव्यय यानी अविकारी शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, इन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब यहाँ पे आप तद्धित प्रत्यय देखेंगे, तद्धित प्रत्यय से बने कुछ शब्द देखेंगे। तो तद्धित प्रत्यय क्या है? वे शब्द, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने देखा कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं, उसी तरह तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं, जिनका तद्धित के द्वारा अंत हुआ है। अब ये तद्धित प्रत्यय देखिए, आई, आउ, आहट, इक, इया, इत, ई, इला, ता, त्व, पन, वन, कार, क, आर। आप देखेंगे कई सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय में भी हैं और तद्धित प्रत्यय में हैं। तो आप कहेंगे कि इनका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आपको मैंने जो सबसे पहले बात बता दी, कृत प्रत्यय हमेशा धातु शब्दों यानी क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ सबसे नीचे आई प्रत्यय दिया है, ये कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल है। पढ़ाई, चढ़ाई, लिखाई, ये पढ़ना, चढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? सारे धातु शब्द हैं यानी क्रियापद शब्द हैं। जबकि यहाँ पे भी जो आई शब्द यानी तद्धित प्रत्यय का भी पहला प्रत्यय आई है, तो यहाँ पे चिकना ये क्रिया नहीं है, मीठा एक भाव है, बुरा ये भी एक गुणवाचक संज्ञा है, अच्छा भी एक संज्ञा है गुणवाचक, चिकना भी संज्ञा है, मिठास भी संज्ञा या भाव है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई प्रत्यय जब संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ जुड़ा है, अच्छाई, बुराई ये सब विशेषण है, तो यहाँ पे आई प्रत्यय इन शब्दों के साथ जुड़े हैं। अच्छा, बुरा ये सारे विशेषण शब्द हैं, चिकना, ये मिठाई ये सारी संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ पे जो आई प्रत्यय अगर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण अव्यय शब्द के साथ जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय होगा। अगर यह क्रियापद के साथ जुड़ा होता है, क्रिया शब्द से पढ़ना, लिखना, चलना, यहाँ पे चलाई भी हो सकता है, देखना, दिखाई, चढ़ना, चढ़ाई, तो ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ने पर ये कृत प्रत्यय कहलाता है। जबकि सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि के साथ जुड़ने पर ये तद्धित प्रत्यय में बदल जाता है। उसी तरह आऊ है, आप देख रहे हैं, भड़काऊ यानी भड़कना, टिकना, उपजना, उपज, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। जबकि आऊ प्रत्यय अगर कृत प्रत्यय में प्रयोग होता है तो टिकना, चलना, चलना, चलाऊ, उबना, उबाऊ, बिकना, ये सारे क्रिया शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता, तो ये कृत प्रत्यय हो जाता। उसी तरह आहट है, आहट यहाँ पे आप देख रहे हैं, चिकनाहट, कड़वाहट, गर्माहट, गर्म क्या है? एक भाव है, कड़वा, चिकना, ये सारे संज्ञा सर्व शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। और अगर हम आहट का प्रयोग कृत प्रत्यय के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा चिल्लाना, घबराना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो चिल्लाहट, घबराहट, बौखलाहट ये कृत प्रत्यय में आ जाएगा। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय कहाँ लगा है और कृत प्रत्यय कहाँ लगा है, दोनों में अंतर क्या है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह इक है, पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक। इया है, सुखिया, मुखिया, दुखिया, बिटिया। अगर ये कृत होता तो यहाँ पे क्रिया शब्दों के साथ किया जुड़ा होता, जैसे कोई क्रिया है यानी समझ लीजिए कि घटना, उससे बनता घटना क्रिया शब्द है तो उससे घटिया हो जाता।
तो इस तरह से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का अंतर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। जो शीला, गर्वीला, रसीला, बर्फीला, जहरीला, ता से शालीनता, लघुता, सुंदरता, मानवता, मित्रता, त्व से मनुष्यत्व, घनत्व, बंधुत्व, अपनत्व, पन से बालपन, लड़कपन, छुटपन, बचपन, अपनापन, और कार से पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, वान से कोचवान, मेजवान, गाड़ीवान, धैर्यवान, क से लिपिक, पाठक, आर से सुनार, लुहार। तो ये आपके तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे देखिए वाला, हार, घर, ई, ची, ये भी प्रत्यय हैं। टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, हार से लकड़हारा, पनिहारा, घर से जादूगर, बाजीगर, ई से रोगी, धोबी, ये रोग और धोबी तो एक सब जाति है, संज्ञा ही है। इसका अगर धोबिन होता तो इन प्रत्यय लगता। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। ची यानी मसालची, खजांची, ये भी प्रत्यय है। फिर संस्कृत के कुछ कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। देखिए संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं ये अन, य, ई, यानी पठन, लेखन, गेय, पेय, त्यागी, कामी, उपकारी, व्यापारी, पठनीय, कथनीय, पूजनीय, आर्य और अनी, ये संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय देखिए तम, ता, इम, ई, त्व, ए, इष्ट, क, वान, था, तह, इत, इक, ई। सरलतम, तम प्रत्यय लगा है। मानवता, ता प्रत्यय लगा है। गरिमा, शास्त्री, ऋषित्व, राधेय, गरिष्ठ, पाठक, गुणवान, सर्वथा, निष्कर्षतः, लिखित, प्राकृतिक, भारतीय। इसके अलावा आप देखेंगे कभी कभी दो दो प्रत्यय एक ही शब्द में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, भारत शब्द लीजिए। भारत में आप ये प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा भारतीय। अगर फिर उसमें हम एक प्रत्यय और यानी ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भारतीयता। देखिए यहाँ से कुछ एग्जाम्पल, राष्ट्र में ये प्रत्यय जुड़ा राष्ट्रीय हो गया, प्लस ता प्रत्यय जुड़ा राष्ट्रीय था हो गया। भूत में इक फिरता तो भौतिकता। साहस में इक साहसिक फिरता साहसिकता। और कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ साथ जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, उपसर्ग के जुड़ने से शब्दों में कुछ विशेष परिवर्तन आता है या कभी कभी शब्द का उल्टा अर्थ भी सामने आता है। मानव शब्द ले लीजिए, इसमें ये प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो मानवीय हो जाएगा, यानी बहुत परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अगर हम इसमें अ उपसर्ग भी जोड़ देते हैं तो ये अमानवीय यानी मानवीय का ठीक अपोजिट उल्टा अमानवीय हो जाएगा। शोभा में इत प्रत्यय जुड़ा है, शोभित हो गया। अब सु उपसर्ग भी जुड़ गया तो सुशोभित हो जाएगा। मान में अप प्रत्यय लगाएंगे, अप उपसर्ग लगाने से अपमान बन जाएगा, एकदम उल्टा। इत प्रत्यय लगाएंगे तो अपमानित हो जाएगा। डर में ता प्रत्यय लगाने से डरता होता है और नि उपसर्ग लग जाएगा तो निडरता शब्द बनेगा। साहस में एक प्रत्यय लगाने से साहसिक होता है और दुस उपसर्ग भी लग जाएगा तो दुस्साहसिक हो जाएगा। इस तरह से अनेक शब्दों का निर्माण ऐसा होता है जिसमें दो प्रत्यय लगे हों, और बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं। तो आपकी एक चैप्टर का ये रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आप इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं इनका भी आप रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इन्हीं 5 चैप्टर से आपके बुक में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। ये प्रत्यय तो बहुत ईजी है, तो आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर का मैं आपको रिवीजन करवाऊँगी। थैंक यू।
हैव ए ग्रेट डे।